दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य की स्पेशल क्लास को लेकर हाजिर हूं। और आज की क्लास में दोस्तों बहुत सारे राइटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ने वाले, एक तरह की मास्टर क्लास दोस्तों मैं आप सभी को दे रहा हूँ। और रिविजन करने के लिए दोस्तों बहुत अच्छी क्लास है, ठीक है। और जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, जिन जिन लोगों के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा ही हूबहू सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे नाभादास की रचना, तुलसीदास, अग्रदास, सूरदास, रसखान, मीराबाई, कबीरदास, दादू दयाल, मतीराम, मुल्ला दाऊद, ठीक है। इन सभी लोगों की रचनाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कितने इंपॉर्टेंट राइटर हैं, तो सवाल क्यों ना इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि तैयारी आपकी कितनी बेहतर हो पाई है। चाहे आप पीआरटी का पेपर दे रहे हो, मिडिल का दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो या फिर पीजीटी दे रहे हो, ये क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी परीक्षा जहां साहित्य का सवाल आएगा उसके पर्पज से भी दोस्तों आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे हम एक स्पेशल बैच बना रखे हैं। अगर तनिक भी आपको लग रहा है कि सर हम हिंदी में कमजोर हैं, तो आपका स्वागत है इस बैच में। अभी इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो डिटेल में एक एक चैप्टर पढ़ाया गया है, उसके साथ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराया गया, उसके साथ अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको दी जा रही है इस बैच के साथ निःशुल्क, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं है। अनलिमिटेड दोस्तों आप टेस्ट दे पाएंगे अगर बैच ज्वाइन करते हैं तो, और फिर बाकी आपकी आगे की मर्जी है, ठीक है। और हर बैच में दोस्तों डेमो दिया गया, आप चाहें तो डेमो देखिए पहले, उसके बाद जो है ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जो है बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। शुरू किया जाए दोस्तों आज की क्लास को, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल दे रहा दोस्तों नानक देव। नानक देव की रचना का नाम दोस्तों क्या है? नानक देव की रचना का नाम दोस्तों यहाँ पे क्या है आपको बताना है। और मलुक दास की रचना कौन सी है, मलिक मोहम्मद जायसी साहब की रचना कौन सी है, सुंदरदास की। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ बहुत आसान है कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम है अखरावट, पदनामावत, अखरावट, एरावत, ठीक है। ये सब दोस्तों आखिरी कलाम, ये सब दोस्तों इनकी रचनाओं के नाम है, ये आप जानते होंगे। इसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, सीधे सीधे हम अपने जवाब पे आते हैं। याद रखेंगे गुरु नानक देव जो है दोस्तों, इनकी रचना का नाम है रहीरास, ठीक है। गुरु नानक देव की रचना का नाम क्या है? रहीरास नाम है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। वैसे नानक जी की ज्यादातर जो सबसे फेमस रचना है वो जपू जी आप पढ़ते हैं, ठीक है। जप, हरडेवाड़ी मत कीजिएगा, मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताया था हरडेवाड़ी दादू दयाल की रचना है, ठीक है। हरडेवाड़ी दोस्तों किसकी है? यह दादू दयाल की रचना है, हरडेवाड़ी दादू दयाल की रचना है। और रहीरास प्लस दोस्तों याद रखेंगे जपू जी, रहीरास और जपू जी दोस्तों ये गुरु नानक देव जी की रचना है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से जो मलुक दास दे रहा दोस्तों, मलुक दास की रचना का नाम है रतन खान, क्या है? रतन खान, ठीक है, रतन खान, ठीक है। और सुंदरदास बचे तो इनकी रचना का नाम है दोस्तों ज्ञान समुद्र, ठीक है। सुंदरदास की रचना कौन सी है? ज्ञान समुद्र है। तो इतनी चीजें दोस्तों आपको कम से कम जो है पता होना चाहिए, ठीक है। साहित्य पढ़ रहे हैं तो साहित्य के वो सवाल जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, एकदम दोस्तों मैं उन्हीं चीजों को डिस्कस कर रहा हूं। करा केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और सेनापति की रचना बताइए। देखिए मतीराम के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि मतीराम की रचना का नाम है ललित ललाम, अगर आपको याद हो तो। मतीराम की रचना कौन सी है? ललित ललाम है। केशवदास की रचना का नाम क्या दोस्तों? कवि प्रिया है, आप जान ही रहे होंगे, ठीक है। और बचता दोस्तों चिंतामणि और सेनापति, ठीक है। तो सेनापति दोस्तों, अच्छा यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, सेनापति का संबंध बताइए रत्न से करें या प्रकाश से करें? सेनापति का संबंध दोस्तों किससे है? तो याद रखेगा सेनापति का संबंध जो है, ठीक है, वो रत्न से है, वो रत्न होता है, ठीक है। और चिंतामणि याद रखेगा, चिंतामणि, मणि दोस्तों प्रकाश देती है, इस तरह से दोस्तों याद रखेगा चिंतामणि का यहां पे क्या हो जाएगा? काव्य प्रकाश हो जाएगा। यह चिंतामणि की रचना का नाम है। चिंतामणि की रचना का नाम क्या है? काव्य प्रकाश है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़िए, छोटा छोटा ऐसे फार्मूला बनाएंगे तो बार बार आपके दिमाग में बैठेगा। और मैं आपको इस बार साहित्य की इतनी प्रैक्टिस कराने वाला हूं कि ऑटोमेटिक आने वाले समय में ये सारे सवाल आपको याद हो जाएंगे। बस जरूरत है तो आपको शांति से, गंभीरता से क्लास देखने की, इससे ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा देव जी की रचना, पृथ्वी सिंह रसनिधि की रचना, घनानंद और आलम की रचना का नाम बताना दोस्तों, ये आप याद रखेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं देव की रचना का नाम क्या दोस्तों? विष्णुपद कृतिन, श्याम सनेही,
भाव विलास और प्रेम सरोवर, ठीक है, प्रेम सरोवर, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पृथ्वी सिंह रसनिधि दोस्तों, इनकी रचना का नाम है विष्णुपद कीर्तिन। क्या रचना दोस्तों, इनकी रचना है विष्णुपद कीर्तिन है, ठीक है। और देव जी को याद रखिएगा, इनकी रचना का नाम है दोस्तों भाव विलास। देव की रचना का नाम क्या है, भाव विलास। आलम कैसा दोस्तों, तो याद रखेगा आलम की जो रचना है यह दोस्तों श्याम सनेही, ठीक है, श्याम सनेही, ठीक है। और घनानंद की रचना का नाम क्या है, तो याद रखेगा प्रेम सरोवर। घनानंद की रचना कौन सी है, थोड़ा रुकना पड़ रहा है क्योंकि जब तक ये बॉक्स यहां से हटेगा नहीं ना तब तक अगला जो है काम नहीं, अब जो है होगा, ठीक है, प्रेम सरोवर, ये आप याद रखेंगे। ये सभी दोस्तों एक से बढ़कर एक रचना है। कुछ थोड़ा सा एक फार्मूला देता हूं यहां पर भी मैं, याद रखेंगे पृथ्वी सिंह रस निधि, ठीक है। तो रस किसमें है दोस्तों, कीर्तन करने में, भगवान का भजन कीर्तन करने में रस है। इस तरह से रस निधि की रचना है कीर्तन, ठीक है। ये थोड़ा सा बार बार रिपीट वाली बात है, आप पढ़ेंगे तो याद होगा। देव की रचना दोस्तों देवताओं का भाव, ठीक है, भाव विलास याद रखेगा। घनानंद प्रेम सरोवर, कोई इसका ट्रिक नहीं है क्योंकि प्रेम ज्यादातर रचनाएं दोस्तों हरिश्चंद्र की मिलती हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी अधिकतर रचनाओं में दोस्तों प्रेम शब्द मिलता है। लेकिन यहां प्रेम सरोवर याद रखिएगा एक घनानंद की रचना है। और आलम की रचना का नाम, एक आलम की रचना आप पढ़ेंगे आलम केली, बहुत पॉपुलर रचना है आलम केली, ठीक है। पूछता है परीक्षा में कि आलम केली किसकी रचना है, तो आलम केली बहुत आसान भी है, इसमें लिखा भी आलम का नाम, तो एक तरह से अगर आएगा कभी तो पहचान भी सकते हैं। लेकिन यहाँ श्याम सनेही ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, यह आलम की रचना का नाम है श्याम सनेही, ठीक है। और आगे आइए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा बोधा, ठीक है। बोधा की एक पुरानी रचना हम लोग पढ़े थे दोस्तों पिछली क्लास में, इश्कनामा, आपको याद है ना, इश्कनामा, इश्क में बोध हो गया था ना, तो इश्कनामा भी याद रखेगा, ठीक है। और भूषण जी की रचना दोस्तों रतन हजारा, ठीक है। आगे देखिए, यहां फिलहाल मुद्दे की बात कीजिए, कर बोधा, भूषण, पद्माकर और द्विजदेव, ठीक है। यहां पे पद्माकर की रचना बहुत आसान दोस्तों, पद्माभरण, ठीक है, पद्माभरण। ये पद्माकर की रचना का नाम क्या दोस्तों, पद्माभरण। पद्मा से पद्मा जोड़कर दोस्तों आप याद रख सकते हैं। और रही बात दोस्तों आगे भूषण की रचना का नाम दोस्तों शिवा बावनी हो जाएगा, ठीक है। और बोधा और द्विजदेव आ रहा है, ठीक है। तो बोधा की वह रचना था दोस्तों वहां पे इश्कनामा। और इधर आ जाएंगे दोस्तों, तो अब क्या हो गया दोस्तों, पहले तो प्यार किया, अब छोड़ के चली गई, विरह, नायक नायिका अलग हो गए, तो याद रखिएगा विरह वारिस, ठीक है, विरह वारिस। पहले इश्क हुआ, अब बाद में क्या हो गया दोस्तों, बाद में मिला विरह माने आप उसकी विरह वेदना में एकदम तड़प रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन अब वो आने वाली नहीं है, गई। नौकरी नहीं लोगे ना तो सच में चली जाएगी। अभी तो खाली नितिन सर बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना। और द्विजदेव की रचना कौन सी दोस्तों, तो द्विजदेव की रचना का नाम है श्रृंगार चालीसा। क्या नाम है, श्रृंगार चालीसा। इसी तरह से दोस्तों मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था अग्रदास, ठीक है, एक रचना बताया था मैंने अग्रदास की एक बताया था दोस्तों ध्यान मंजरी, याद हो तो आपको, एक बताया था ध्यान मंजरी और एक बताया था राम ध्यान मंजरी, ठीक है। ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी ये आप याद रखेंगे। ये किसकी रचना दोस्तों, यह अग्रदास की रचना का नाम है, ठीक है। जबकि यहां पे भी दोस्तों श्रृंगार चालीसा है, ठीक। अच्छा, यहां मंजरी नहीं है ना, हमको पता नहीं क्यों वहां पे याद आ गया, ठीक है। एक श्रृंगार मंजरी आता है, अभी आगे आपको मिलेगा श्रृंगार मंजरी, तब देख लीजिएगा, ठीक है। करा कुलपति मिश्र की रचना दोस्तों कौन सी है, कुल, द्रोण कुल, ठीक है, द्रोण कुल याद रखेगा, द्रोण कुल, ठीक है। इससे याद हो जाएगा आपको द्रोण पर्व की रचना किसने किया है, कुलपति मिश्र की रचना है। और सुखदेव मिश्र और मंडन और तोस बिल्कुल नाम है, देखिए पिछली क्लास में भी आपको तोस मिला था, यहां भी मिल रहा है। यहां पर सुखदेव मिश्र, मंडन और तोस, यहां पर ये तीन रचनाएं बहुत फेमस है। एक जो कीर्ति लता आप पढ़ते हैं, यहां श्रृंगार लता है, एक आप पढ़ते हैं कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ठीक है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। यह किसकी रचना दोस्तों, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ठीक है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। यह विद्यापति की रचना है, किसकी रचना है, यह विद्यापति की रचना का नाम है। यहां दोस्तों लता शब्द आया ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, यहां श्रृंगार लता है, यहां क्या दिया दोस्तों, यहां पे श्रृंगार लता दिया है, ये आप ध्यान देंगे। श्रृंगार लता दोस्तों याद रखेगा सुखदेव जी की रचना है, किसकी रचना है, यह सुखदेव मिश्रा की रचना का नाम है श्रृंगार लता। इसी तरह से मंडन की रचना का नाम है दोस्तों रस विलास, ठीक है। रस विलास किसकी रचना दोस्तों, यह मंडन मिश्रा की रचना है, ठीक है। और तोस की रचना का नाम क्या दोस्तों, विनय शतक। जी हां दोस्तों, विनय शतक। एक ऐसी रचना आप पढ़ते हैं विनय पत्रिका, क्या पढ़ते हैं, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका याद रखेगा दोस्तों, यह तुलसीदास जी की रचना है। विनय पत्रिका किसकी रचना है, यह
तुलसीदास की रचना है, ये दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, अच्छे से एकदम दिमाग में फिट कीजिए इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसी तरह से दोस्तों आपने एक पीछे पढ़ा था भाव विलास, ठीक है, अगर आप ये रस विलास अभी देख रहे हैं, एक पीछे पढ़ा था भाव विलास, ठीक है, भाव विलास, ठीक है, भाव विलास, ठीक है, भाव विलास, ये रचना आपने पढ़ा था आलम का। एक बार मैं दिखा दूं क्या आपको, पीछे आइए देख लीजिए, एक रचना आपको मैंने बताया था भाव विलास, सॉरी भाव विलास कह रहा हूं, देव की रचना, देव का रचना था भाव विलास, ठीक है, भाव विलास देव का। और अभी भी दोस्तों क्या दे रहा है, यहां रस विलास दे रहा है, ठीक है, यहां पे रस विलास है, वहां पे भाव विलास था। एक मिनट में देख लेता हूं, ठीक है, क्या था, ठीक है, भाव विलास कहीं दिख रहा है, भाव विलास किसकी रचना है दोस्तों, यहां पे भाव विलास जो रचना है वो रचना है देव की। किसकी रचना दोस्तों, भाव विलास जो रचना है यह देव की रचना है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों एक एक बातें जो है आप समझिएगा और अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और अभी दोस्तों देव की रचना का अगला नाम क्या दे रहा है, देव नहीं, यहां पे तो भाव विलास देव का था, यहां पे रस विलास है। तो जब रचनाएं बड़ी क्लोज होती हैं ना तो कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है, तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम आराम से चीजों को समझिए, पढ़िए, ठीक है, टेंशन न लीजिए। कर तुलसीदास की रचना, अग्रदास की रचना, सूरदास की रचना और नंददास की रचना, ठीक है। तो तुलसीदास ने लिखा दोस्तों गीतावली के साथ साथ दोस्तों तुलसीदास ने लिखा है कवितावली, ठीक है, ये दोनों रचनाएं दोस्तों ये इन्हीं की रचनाएं है, गीतावली और कवितावली, ठीक है। दोहावली भी दोस्तों इन्हीं की रचना है, गीतावली, कवितावली, दोहावली, ठीक है, दोहावली, ये सब दोस्तों किसकी रचना है, तुलसीदास वाली रचना है, ठीक है। इसी तरह से अगला नाम दे रहा है अग्रदास, ठीक है, अग्रदास का देख लेते हैं अभी, ठीक है। मंजरी देखिएगा, मंजरी अभी बताता हूं, पहले सुनिएगा। आगे लिख रहा है दोस्तों सूरदास की रचना का नाम है साहित्य लहरी, ठीक है। और अग्रदास की रचना इस बार मंजरी में नहीं होगा, राम अष्टयाम होगा। और नंददास की रचना का नाम दोस्तों यहां पर अनेकार्थ मंजरी होगा। नंददास की रचना का नाम इस बार क्या दोस्तों, नंददास, जी हां, नंददास की रचना का नाम यहां पे क्या है, अनेकार्थ मंजरी होगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। पीछे दोस्तों जो मैंने आपको बताया था अग्रदास की रचना में मैंने आपको बताया था ध्यान मंजरी, क्या बताया था, ध्यान मंजरी। और क्या बताया था, राम ध्यान मंजरी, क्या बताया था, राम ध्यान मंजरी। तो इसको आप जरा ध्यान देंगे, ये दोनों रचनाएं दोस्तों अग्रदास की थी। लेकिन अगर परीक्षा में दोस्तों अनेकार्थ मंजरी दे दे तब आप बताएगा नंददास, जी हां, आज बहुत सारे मंजरी वाली रचना देखेंगे। तो अनेकार्थ मंजरी जो है दोस्तों ये किसकी रचना बताएंगे, नंददास की रचना का नाम है अनेकार्थ मंजरी, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये एक से बढ़कर दोस्तों एक सवाल है, बस आप अपने दिमाग में रखिए, सुनते चलिए। अगला सवाल देखिए, कर रसखान, मीराबाई, कबीरदास, गुरु नानक देव। सबसे आसान दोस्तों कबीरदास की रचना, कबीरदास की और रचनाएं हैं साखी, सबद, रमैनी। कौन कौन सी है, साखी रचना है, सबद रचना है, रमैनी रचना है, ठीक है। इसी तरह से जपू जी मैंने बताया था, ये आपके नानक देव की रचना है, जपू जी और हरडेवाड़ी, ठीक है, जपू जी इनकी रचना है। हरडेवाड़ी दोस्तों, ठीक है, हरडेवाड़ी दोस्तों किसके संबंध है, यह दादू दयाल से संबंधित है, ठीक है, दादू दयाल से संबंधित है। पीछे मैंने यही लिखा है ना, कुछ और लिखा है, देखिए कहीं पे लिखा था मैंने, ठीक है, मैंने शुरुआत में कहीं लिखा था, दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए हरडेवाड़ी यहां बताया था ना, हरडेवाड़ी किसकी रचना है, दादू दयाल की। यहां नानक दी की रचना है दोस्तों रहीरास। तो जपू जी और रहीरास दोस्तों याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा, ठीक है। जपू जी और रहीरास, ठीक है, रहीरास, ठीक है, ये किसकी रचना दोस्तों, यह नानक देव की रचना, गुरु नानक देव जिन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना किया है, ये आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है मीराबाई की रचना का नाम है बरसी जी का मायरा, ठीक है। और राग गोविंद, ठीक है, राग गोविंद, ठीक है, राग गोविंद, गीत गोविंद सोरठा, ठीक है, सोरठा वाला भी रचना इन्हीं का है। और रसखान जी बसते हैं, तो रसखान जी के लिए आप दान लीला कर लीजिए, ठीक है, दान लीला, ये किसकी रचना दोस्तों, दान लीला जो है ये रसखान जी की रचना है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों सूरदास की एक रचना दोस्तों गंगा लहरी, ठीक है, सूरदास की एक रचना है नागलीला। चलिए नागलीला वाला नोट करिए, नागलीला किसका दोस्तों, ये सूरदास की रचना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा दोस्तों आपको मैं जो सिमिलर टाइप का है ना वो समझाते चल रहा हूं, ठीक है।
अभी तक 2-3 क्लास लिया आपने, ठीक है, अब आगे पढ़िए, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते चलिए, कुछ नई नई चीज पढ़ेंगे तब आनंद आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर और श्रीधर पाठक, इन लोगों की रचना का नाम आपको बताना है, ठीक है। करा कश्मीर सुषमा, गंगावतरण, सुमन और रसिक रहस्य। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या क्या हो जाएगा। तो महावीर प्रसाद जी ने लिखा है दोस्तों सुमन, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना का नाम यहाँ पे क्या है, सुमन इनकी रचना का नाम है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा दोस्तों रसिक रहस्य। अयोध्या सिंह उपाध्याय दोस्तों, इनकी सबसे फेमस रचना दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास, अयोध्या से प्रवास कर गए थे राम जी ना, तो वाली रचना इनकी बहुत पॉपुलर है, उसको याद रखेगा। और जगन्नाथ रत्नाकर और श्रीधर पाठक की जो रचना है, तो यहां पे जगन्नाथ को चाहे हैंडल कर लो चाहे रत्नाकर जी को मान लो, इनकी रचना का नाम है गंगावतरण, ठीक है, गंगावतरण। और श्रीधर पाठक की जो रचना दोस्तों, इनकी रचना दोस्तों कश्मीर सुषमा। जी हाँ, कश्मीर सुषमा जो है ये किसकी रचना दोस्तों, ये श्रीधर पाठक की रचना है। कश्मीर का इतिहास दोस्तों एक किस पुस्तक में बताया गया जी, बहुत अच्छी सी पुस्तक का नाम है कश्मीर का इतिहास, किसमें है, बहुत फेमस राइटर है यार वो, अरे बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया रचना है, ठीक है। मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस याद रखेंगे, ठीक है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक है, विशाख दत्त की रचना का नाम क्या दोस्तों, विशाख दत्त की रचना का नाम क्या दोस्तों, मुद्रा राक्षस। उसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें कश्मीर का इतिहास दोस्तों वर्णित है। यह परीक्षा में पूछता है कि बताइए किस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास जो है बताया गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे कि कश्मीर का इतिहास विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस में बताया गया है। यह तथ्य दोस्तों आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, तुलसीदास, अग्रदास, सूरदास, नंददास, ठीक है। तो तुलसीदास की रचना कौन सी हो जाएगी दोस्तों, कृष्ण गीतावली, ठीक है, कृष्ण गीतावली याद रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया है, गीतावली, दोहावली और कवितावली, ठीक है, गीतावली, दोहावली और कवितावली, ये सब रचनाएं किसकी हैं दोस्तों, यह सब रचना जो है यह तुलसीदास की रचना है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा दोस्तों भ्रमर गीत दोस्तों ये सूरदास की रचना है, भ्रमर गीत याद रखेगा, ठीक है, सूर सरावली याद रखेगा, गंगा लहरी याद रखेगा, ये दोस्तों प्रसिद्ध रचनाएं हैं, सूरदास जी की रचना का नाम है, ठीक है। अग्रदास जी के बारे में दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अग्रदास की जो रचना है, आखिरी टाइम तो राम अष्टयाम आपने पढ़ा था, राम अष्टयाम यही पढ़ा था ना, और उसके भी पहले दोस्तों आपने पढ़ा था ध्यान मंजरी, क्या पढ़ा था, ध्यान मंजरी, ठीक है, और उसी में दोस्तों और एक पढ़ा था राम ध्यान मंजरी, ठीक है, राम ध्यान मंजरी ये पढ़ा था दोस्तों, ठीक है। अभी दोस्तों नंददास की रचना का नाम है मान मंजरी, जी हाँ, मान मंजरी किसकी रचना दोस्तों, यह नंददास की रचना है, इसे आप याद रखेंगे। और बस्ता दोस्तों अग्रदास की नई रचना, तो याद रखेगा हितोपदेश उपखाड़ा बावनी, यह दोस्तों किसकी रचना है, यह अग्रदास की रचना है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। कुछ नया मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना है, भागना तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा मीराबाई, कबीरदास और गुरु नानक देव और मलुकदास, ठीक है। देखते हैं दोस्तों मीराबाई की रचना क्या दोस्तों, गीत गोविंद टीका। इसके पहले दोस्तों आप पढ़ चुके हैं मीराबाई में नरसी जी का मायरा, क्या पढ़े हैं, नरसी जी का मायरा और राग सोरठा, ठीक है, नरसी जी का मायरा और राग सोरठा, ये दोस्तों किसकी रचना है, मीराबाई की रचना है। इसी तरह से कबीरदास जी की रचना, अब देखिए, अब यहां पे कबीरदास जी के बारे में आप खाली साखी शबद रमैनी उनकी 3 ही रचना जानते हैं, और गुरु नानक जी की दोस्तों आप वो जानते हैं, जपू जी सबसे फेमस, ठीक है, वो आप जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब यहां पे एकदम अलग दे दिया, ध्यान दीजिएगा। नानक जी की जो रचना दोस्तों सोहिला है, नानक जी की यहां पर एक रचना है सोहिला, ठीक है, सोहिला, तो इसको पहले याद रखेगा, सोहिला, ठीक है, सोहिला। और इनकी कबीरदास जी की रचना दोस्तों ये सुख निधन है, ठीक है, और मलुकदास की रचना दोस्तों भक्ति विवेक है। तो आप कबीरदास की दोस्तों बस 3 ही रचना जानते हैं, एक साखी जानते हैं, एक दोस्तों शबद जानते हैं और एक दोस्तों रमैनी जानते हैं।
आज दोस्तों आप पढ़ेंगे कि कबीरदास की अन्य रचना में एक दोस्तों सुख निधन भी आता है। हाँ, एक क्या आता है? सुख निधन। कैसे याद रखेंगे अगर ये भूल गया तो? देखिए, आपको पता होगा कबीर जी के बारे में पढ़ा कि नहीं? कबीर जी का जन्म कहां हुआ है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लहरतारा में नीरू नीम नामक 2 जुलाहे थे दोस्तों, दंपति थे। उन्होंने दोस्तों गंगा नदी के किनारे इन्हें पाया, इनका पालन पोषण किया। आगे चल के दोस्तों लोगों का ऐसा अंधविश्वास था कि दुनिया में जो सबसे खराब जगह है वो मगहर है, क्योंकि मगहर में मगहर को दोस्तों नरक कहा जाता था। तो कबीरदास जी ने ऐसी बातें मानते हैं। कबीरदास कहा अगर नरक है तो वहीं जाकर मरेंगे, हमारा प्राण वहीं त्याग देंगे। अपने जीवन के अंतिम समय में ये मगहर चले गए। आज मगहर जो है वो संत कबीर नगर में पड़ता है। ठीक है, तो बाद में सरकार जो है जागरूक हुई तो कबीरदास के नाम पर वो जिला बना दिया, संत कबीर नगर। मगहर भी उसका नाम नहीं था, उसका नाम था मार्गहर। मार्गहर मतलब उस रास्ते से जो कोई जाता था, व्यापारी गुजरता था, जिसका काफिला जाता था, डाकू उसके क्या करते थे? डाकुओं के द्वारा वो जो है मार दिया जाता था, उससे उसका सामान छीन लिया जाता था, इसीलिए उसे मार्गहर कहा जाता था। मार्गहर कालांतर में बदलते 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 मगहर हो गया। समझ रहे हैं? तो इस तरह से हो गया। कबीरदास जी का जब देहांत हुआ तो हिंदू मुस्लिम दोनों लड़ गए। हिंदुओं ने कहा हम इनकी बॉडी लेकर जलाएंगे और मुसलमानों ने कहा नहीं, हम इनका शरीर लेकर दफनाएंगे। हुई लड़ाई, अंतिम समय में बॉडी गायब हो गई, उनके शरीर का कोई पता ही नहीं चला। हाँ, यही सत्य है। आप किताब पढ़ेंगे, चाहे जितना भी पढ़ लेंगे, आपको उत्तर ही में कबीरदास के शरीर का पता नहीं चला। फूल मिला, दोनों बांट लिए अपने में। थोड़ा फूल हिंदू ले गए, थोड़ा फूल मुस्लिम ले गए, ले जाओ, तुमको जलाना जलाओ और तुमको दफनाना दफनाओ। ठीक है, तो सुख निधन, इनका जो निधन हुआ, ये कैसा निधन दोस्तों? सुख निधन। कभी नहीं भूलेगा, साकी शब्द रमैनी के साथ सुख निधन आपको हमेशा याद आता रहेगा। और इस तरह से दोस्तों आप याद रखिए, छोटी छोटी स्टोरी बना के मैं सुनाऊंगा तो अपने आप याद हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी, पुरानी रचनाओं में आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, ये सब इन्हीं की रचना है। यहाँ पे क्या दिया? चंपावत। ये लास्ट में वत आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में वत जहां मिल जाए, जैसे पद्मावत, पद्मावत, अखरावट, ठीक है, अखरावत, ठीक है, ये सब दोस्तों इन्हीं की रचना है। आखिरी कलाम, ठीक है, आखिरी कलाम, ये सब दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसी तरह से लिख रहा है केशवदास की रचना। केशवदास की रचना क्या भैया? केशवदास की रचना का नाम है रसिक प्रिया। क्या नाम है? रसिक प्रिया। दोस्तों यहां पे एक नया सवाल दे रहा है। पीछे आपने पढ़ा ध्यान मंजरी, क्या पढ़ा? ध्यान मंजरी, और बताया आपने कि ध्यान मंजरी जो है यह अग्रदास की रचना है। हाँ, फिर आपने पढ़ा दोस्तों, कौन मंजरी पढ़ा था? ध्यान मंजरी। उसके बाद दोस्तों एक रचना पढ़ा मान मंजरी। ठीक है, मान मंजरी था ना? मान मंजरी यही था ना? एक मिनट देख लें, हो सकता है यही होगा यार, क्या बार पीछे जाऊं देखने। मान मंजरी जो रचना दोस्तों, यह रचना थी दोस्तों नंददास की। किसकी रचना है? मान मंजरी जो है यह नंददास की रचना है। अब एक नया रचना आपके सामने दे दिया, करा फूल मंजरी। हाँ, ऐसे बहुत सारी रचनाएं। ठीक है, तो फूल मंजरी दोस्तों किसकी रचना है बताइए? तो फूल मंजरी याद रखेगा। ठीक है, हाँ, फूल मंजरी दोस्तों किसकी रचना है? तो फूल मंजरी याद रखेगा, यह रचना है मतीराम की। किसकी रचना है? यह मतीराम की रचना है। और चिंतामणि की रचना का नाम क्या है दोस्तों? कवि कुल कल्पतरु। ठीक है, इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था, मतीराम की रचना का नाम था ललित ललाम। क्या था दोस्तों? ललित ललाम। ठीक है, ललित ललाम। ठीक है, किसकी रचना थी दोस्तों? यह मतीराम जी की रचना थी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसे जो है ध्यान में रखेंगे। मतीराम की रचना क्या दोस्तों? फूल मंजरी। तो यहां पे दोस्तों ना हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है पूछ ले आपसे आगे। ठीक है, फूल मंजरी, तो सारे मंजरी को दोस्तों आप जो है कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यह मतीराम की रचना है। ठीक है, मतीराम की रचना क्या दोस्तों? फूल मंजरी है। इस तरह से दोस्तों इसे आप जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर आ जाए। अगला सवाल देखिए, करा देव की रचना, पृथ्वी सिंह रसनिधि की रचना, घनानंद की रचना और आलम की रचना, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। इसके पहले दोस्तों एक सुदामा चरित आपने पढ़ा था। सुदामा चरित आपने पढ़ा था नरोत्तम दास की रचना है, जहां भिखारी दास वाली बात मैंने बताया था कि नहीं यार भिखारी मत मानिएगा इनको। ठीक है, आपको याद होगा सुदामा चरित। सुदामा चरित किसकी रचना थी दोस्तों? हमने बताया था नरो में उत्तम, नरोत्तम। ठीक है, नरोत्तम दास की रचना है। लेकिन इस बार नरोत्तम दास कोई ऑप्शन में है ही नहीं। अब जब ऑप्शन में नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। फिर आप याद रखिए, अलग अलग रचनाएं हो सकती हैं। ठीक है, अलग अलग राइटर की हो सकता, नाम एक जैसा आपको नजर आए, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। आप आराम से समझिए, सीखिए,
और जवाब देखिए, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, देव की जो रचना दोस्तों, वो रचना है भवानी विलास। कौन सी रचना दोस्तों? देव की रचना का नाम क्या है? भवानी विलास, ठीक है, भवानी विलास, ठीक है। भवानी विलास किसकी रचना का नाम है दोस्तों? विलास या देव की रचना का नाम है। इसी तरह से आप याद रखेंगे पृथ्वी सिंह रसनिधि जो है दोस्तों, यह किसकी रचना दोस्तों? यह 12मासी, पृथ्वी सिंह रसनिधि की रचना का नाम है 12मासी, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। घनानंद की रचना दोस्तों कौन सी है? घनानंद की रचना है दोस्तों प्रेम पहेली। और आलम की रचना दोस्तों सुदामा चरित। आलम की रचना यहां पे क्या बन गई? सुदामा चरित, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। और घनानंद की रचना क्या बन गई? प्रेम पहेली बन गई, ठीक है, प्रेम पहेली, ठीक है। और इसके पहले दोस्तों इसका नामा मैंने बताया था ना, बोधा की रचना थी, ठीक है, इस करके जो रचना थी दोस्तों बोधा की थी। यहां प्रेम की बात हो रहा है। प्रेम पहेली दोस्तों किसकी रचना है? यह घनानंद की रचना है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नाम है घनानंद। एक नंद वंश का शासक भी घनानंद था, ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो तो दोस्तों चाणक्य की बेइज्जती किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों दोस्तों मारा जाता है, ठीक है। तो नंद वंश की समाप्ति होती है। आगे देखिए, कर भूषण, पद्माकर। और पद्माकर की एक रचना हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, पद्माभरण। क्या पढ़ा दोस्तों? अगर आपको याद हो तो पद्माभरण, ठीक है, पद्माभरण, वो भी दोस्तों इन्हीं की रचना, याद रखेंगे, ठीक है। फिलहाल आइए कर भूषण। भूषण जी की रचना का नाम क्या दोस्तों? भूषण जी की रचना का नाम है शिवा शौर्य। क्या नाम है? शिवा शौर्य, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद कुलपति। कुलपति की रचना का नाम क्या है? सुखदेव, ठीक है, नहीं रुकिए, कुलपति की रचना का नाम क्या दोस्तों? कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र, थोड़ा सा डाउट हो रहा मुझे। कुलपति मिश्र की रचना का नाम है युक्ति तरंगिणी, हाँ यही नाम है। थोड़ा मुझे एक काम, मैं यार भाई अगर एक सवाल नहीं आ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, जो आ रहा है उसको हल कर दो, एक का जवाब मिल जाएगा। मैं तो भूल ही गया, ठीक है। आइए, पद्माकर की रचना दोस्तों हिम्मत बहादुर। पद्माकर की रचना क्या है? हिम्मत बहादुर, ठीक है। और सुख का विचार करना है तो ये हो जाएगा वृत्त विचार, कंफर्म, ठीक। और कुलपति मिश्र की रचना दोस्तों युक्ति तरंगिणी। युक्ति तरंगिणी, सही है ना? बड़ा दिमाग, जब मेरी कलम रुकती है ना तो मैं सोचता हूं कुछ गड़बड़ है, ठीक है। मैं फिलहाल दोस्तों यहां पे एक स्टार लगाना चाहूंगा। मान लीजिए इन केस कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, इन केस, वैसे कोशिश है कि नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इन केस दोस्तों कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो एक बार दोस्तों आप खुद से जो है ढूंढने का प्रयास कीजिएगा कि मेरी कलम क्यों रुक रही। कभी भी मेरी कलम अगर रुकती है ना, कुछ ना कुछ बात जरूर होता है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कलम रुक क्यों रही है, ठीक है। चलिए, मेरे हिसाब से जो बेस्ट हुआ मैंने उत्तर दे दिया, ये आपको चेक करना, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, ठीक है, कि प्लीज चेक, ठीक है, प्लीज चेक, ठीक है, प्लीज चेक। इसे एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे डाउट होता है ना तो पता नहीं कि मेरी इच्छा होती कि कहीं कंफ्यूजन है, बच्चों से बोल दो, मदद ले लो, हाँ, गलत बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूं कि नहीं, आप जो है थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो काम हो जाएगा अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करम मंडन, तुलसीदास, सूरदास और नंददास, ठीक है। तो आइए देखते हैं। विनय पत्रिका हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। विनय पत्रिका ये सूरदास की रचना, इनकी तुलसीदास की रचना है। गोवर्धन लीला और नाग लीला दोनों याद रखेगा, गोवर्धन लीला और नाग लीला, ठीक है। पीछे नाग लीला मैंने बताया था आपको, ठीक है। गोवर्धन लीला और नाग लीला ये दोनों दोस्तों इनकी रचना है। नंददास की रचना दोस्तों मान मंजरी था, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना, मान मंजरी। मान मंजरी ये किसकी रचना थी दोस्तों? नंददास की रचना थी। इस बार दोस्तों अब आपके सामने दी है रूप पचीसी, ये किसकी रचना दोस्तों? रूप पचीसी। तो याद रखेगा ये भी जो है नंददास की ही रचना है, इसको आप याद रखेंगे रूप पचीसी, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे रूप पचीसी हो जाएगा, नंददास की रचना रूप पचीसी। और जानकी रूप मंजरी भाई, और जानकी पचीसी दोस्तों ये मंडन की रचना है। जानकी पचीसी किसकी रचना है? यह मंडन की रचना है। एक दोस्तों और आप पढ़ेंगे पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास की एक रचना दोस्तों पार्वती मंगल प्लस याद रखेंगे जानकी मंगल, ठीक है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये दोनों किसकी रचना दोस्तों? ये तुलसीदास की रचना का नाम है, हाँ, इसको याद रखेंगे, ठीक है। मंगल जानकी शब्द आया, जनक पचीसी है, जानकी बोल रहा हूं, जनक पचीसी है, ठीक है। और वो जो जानकी मंगल है और पार्वती मंगल ये तुलसीदास की रचना का नाम है, इसे भी आप दोस्तों अपने दिमाग में रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। कबीरदास की रचना। कबीरदास की रचना दोस्तों मैंने पहले आपको बताया सुख निधन, मैंने बताया था ना कि साखी शबद रामायणी के साथ आप इसे भी याद रखेगा, साखी शबद और रामायणी के साथ आप जो है सुख निधन भी दोस्तों याद रखेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और नानक दी की रचना का नाम दोस्तों
आशा दीवार भी याद रखिएगा, गजब। हाँ, आशा दीवार, जपूजी और आशा दीवार, ये दोनों दोस्तों बहुत पॉपुलर रचना है। बसता है मलिक मोहम्मद जायसी, और ये मलिक मोहम्मद जायसी मैंने आपको समझाया था कि इरावत आएगा, वत आएगा हमेशा, ठीक है। जैसे जैसे दोस्तों पदमावत, पदमावत, जैसे अखरावट, ठीक है, अखरावत, ठीक है, जैसे ये सब आएगा, ठीक है। तो आखिरी आपका क्या बचा, मलुकदास। मलुकदास की रचना का नाम है ध्रुव चरित। मलुकदास की रचना का नाम क्या दोस्तों, ध्रुव चरित है। इसे भी आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए अपने अगले सवाल पर। अगला दे रहा केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और देव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर बताइए कौन कौन सी रचना है। कुशल विलास दे रहा है, सतसई दे रहा है। देखिए एक है बिहारी सतसई, ठीक है, एक रचना है दोस्तों, एक रचना का नाम है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई की रचना दोस्तों बिहारी लाल जी ने किया है। किसने किया है, इसकी रचना बिहारी लाल जी ने किया है। लेकिन यहां पर खाली बिहारी, यहां खाली सतसई नाम दे रहा है। क्या दे रहा है, सतसई नाम दे रहा, तो यहां थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। चलिए शुरू से पढ़ते पहले। तो केशवदास की रचना दोस्तों नखसिख, याद रखेंगे, बहुत पॉपुलर रचना है। और चिंतामणि की रचना कौन सी दोस्तों, तो याद रखेगा चिंतामणि ने लिखा है छंद विलास पिंगल। छंद विलास, छंद के ऊपर दोस्तों बहुत प्रसिद्ध कृति है, इसे चिंतामणि की रचना मानिएगा, यह आपका जवाब हो जाएगा। और मतीराम की रचना दोस्तों क्या हो जाएगा, मतीराम, ये ललित ललाम के साथ साथ दोस्तों ललित ललाम भी इन्हीं की रचना है। ललित ललाम भी दोस्तों इन्हीं की रचना, बहुत पॉपुलर है। और सतसई भी। देव की जो रचना दोस्तों वो कुशल विलास है। देव की रचना का नाम क्या है, कुशल विलास है, ठीक है। तो सारे विलास वाले को भी दोस्तों आप आगे ध्यान रखेंगे। मैं एक काम करूंगा ना, आगे जितना मंजरी वाला सवाल है, जितना विलास वाला सवाल है, ये सब आपको एक साथ कलेक्ट करके दे दूंगा, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको जो है न हो। करा पृथ्वी सिंह रसनिधि, घनानंद, आलम और भूषण, इनकी रचना बताइए। अच्छा आलम वाला देखिए दे दिया, पीछे मैंने बताया था आलम की रचना है आलम केली, हाँ ये मैंने बताया था। और क्या दोस्तों, रसनिधि की रचना है रसनिधि सागर, ये भी आसान है। भूषण की रचना है छत्रसाल दशक, ये आप याद रखेगा। और घनानंद की रचना का नाम है सुजान हित। घनानंद की रचना दोस्तों कौन सी है, सुजान हित, ठीक है, इसको हट जाने दीजिए, ठीक है। घनानंद की रचना कौन सी हो जाएगी, सुजान हित हो जाएगा। अरे भाई जल्दी वेट करना पड़ेगा आपको, जब तक ये कर्सर हाईलाइट रहता है ना तब तक आप इस पे पेन नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो ये कारण है। तो यहाँ पे घनानंद की रचना कौन सी हो जाएगी, ये सुजान हित हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। तो रसनिधि का ये हो गया, और घनानंद की रचना का नाम क्या हो गया, सुजान हित हो गया। और आलम की रचना का नाम आलम केली, और भूषण की रचना का नाम छत्रसाल दशक हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। और आगे आइए, करा पद्माकर। पद्माकर की रचना पद्माभरण, याद है ना, याद रखेंगे, ठीक है। और नखसिख, नक्शिक बहुत बढ़िया, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, मंडन की रचना बताना है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा अलग दे दिया, वहां छंद शास्त्र पिंगल दिया था, देखिए एक पीछे दिया था, ये दिया था छंद विचार पिंगल, हमने चिंतामणि किया था। इस बार दोस्तों केवल छंद विचार दे दिया। क्या दे दिया दोस्तों, केवल छंद विचार। अब एक केवल छंद विचार दोस्तों आप पीछे पढ़े हैं कि छंद विचार पिंगल, छंद विचार पिंगल, ठीक है, पिंगल। यह रचना थी दोस्तों चिंतामणि की। किसकी रचना है, यह रचना है चिंतामणि की। अभी आपके सामने दे रहा है छंद विचार, केवल छंद विचार दोस्तों लिखा है, तो यह किसकी रचना दोस्तों, याद रखेगा सुखदेव मिश्रा की रचना है। छंद विचार जो है दोस्तों यह किसकी रचना है, यह सुखदेव मिश्र की रचना है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके पहले शुरू से देखिए, एक बार सिस्टम से पहले बिठाइए, चलिए चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यह किसकी रचना है, इनकी हो जाएगी। और मंडन की रचना दोस्तों याद रखेगा नयन पचासा। मंडन की रचना का नाम क्या दोस्तों, नयन पचासा हो जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, इनका हो जाएगा। और पद्माकर की रचना और कुलपति मिश्र की रचना में दोस्तों आप ध्यान देंगे, पद्माकर की रचना है प्रताप सिंह और कुलपति मिश्र की रचना है नक्सिख, ठीक है। हटो भैया जल्दी, कुलपति मिश्र की रचना का नाम क्या है, नक्सिख, ठीक है। तो यहां पे इसको याद रखेगा, सही है ना। फिर से मेरी कलम रुक रही है, कलम रुकना मतलब संकट, संकट मतलब संकट हरो, ठीक है। हालांकि एक काम कीजिए ना, काहे का टेंशन देना आपको, आप भी सोच रहे होंगे कि सर आपकी कलम क्यों रुक रही है। हो सकता है कलम किसी और वजह से रुक रही हो, दिमाग में क्या ना मेरे कुछ और चल रहा है, मुझे कुछ सवाल का जवाब, मुझे कुछ मतलब लग रहा है कि नहीं, जैसे अभी पीछे वो याद कर रहा हूं, अभी एक सवाल आया था, अभी जो दिमाग में चल रहा है मेरे, यहां दिया है नयन पचासा।
पीछे पचीसा दिया था, जनक पचीसा दिया था। दिखाऊं क्या आपको? आइए दिखाता हूं। वही दिमाग में चल रहा है कि यार कुछ ऐसा पढ़ाया हो, जनक पचीसी उसी पढ़ाया हो, कहीं मंडन की रचना थी। एक बार देखिए यहाँ पे कहीं दिख रहा है, ऐसे आ जाइए। मंडन दिख रहा है कहीं? जनक पचीसी कहीं दिखेगा तो बताइएगा। जनक पचीसी मंडन होगा कहीं ना कहीं, जनक पचीसी, ठीक है। अब दिमाग में जा रहा कि यार पचीसा पचासा, हाँ पचीसी और पचासा, यहां पचीसी दिया है, क्या दिया है यहाँ पे? यहां दिया है पचीसी। इसीलिए दोस्तों दिमाग घूम रहा है, जो मेरी कलम रुक रही है ना, वो यही सोचने में रुक रही है कि पीछे हमने क्या पढ़ाया, कुछ तो पढ़ाया है। अब वो तुरंत जो है याद नहीं, भाई इतना सवाल है ना, तो तुरंत दिमाग में नहीं आता कि नहीं क्या आया क्या गया है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों वहां पे दिमाग जाता है, तो कलम जो है कुछ टाइम के लिए अपने आप जो है रुक जाती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पद्माकर की रचना दोस्तों आप करिएगा प्रताप सिंह, पद्माकर की रचना दोस्तों प्रताप सिंह। कुलपति मिश्र की रचना करिएगा नक्सिक, और सुखदेव की रचना करिएगा छंद विचार। सुखदेव छंद विचार पिंगल देव, तब आप दोस्तों चिंतामणि कीजिएगा, नहीं तो सुखदेव हो जाएगा। और मंडन की रचना कीजिएगा नयन पचासा, ठीक है, नयन पचासा। इस तरह से दोस्तों आप इसे पढ़िएगा तो काम जो है फिट हो जाएगा। एक बार फिर से बुला रहा हूं दोस्तों, अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है ना, जितनी सस्ती क्लास स्टडी 91 प्रोवाइड कर रहा है और क्वालिटी कंटेंट के साथ, ठीक है, आप कहीं नहीं पाएंगे यार। इससे ज़्यादा तो आप बच्चों का ट्यूशन फीस दे देते हैं, जितनी अच्छी क्लास मैं दे रहा हूँ। आप आइए, डेमो आपका इंतजार कर रहा है, और डेमो के साथ साथ इस समय टेस्ट सीरीज फ्री में दिया जा रहा है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज। आप थक जाएंगे दे दे के, बाईलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज। आप पढ़ के देखो, मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी जीएस हर चीज़ का टेस्ट दो। कितना टेस्ट देना है? मैंने कहा दे दो, बच्चों को फ्री में बांट दो, ले जाओ, कोई चार्ज नहीं। लेकिन कब? जब बैच ज्वाइन करेंगे तब, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है दोस्तों, कहीं देर ना हो जाए तो फिर ऑफर चला जाएगा। बाद में आप ना कहेगा कि सर फला वीडियो हमने देखा उसमें आपने ऑफर दिया था। नहीं, ये ऑफर दोस्तों कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है। तो आप जल्दी से आइए, लाभ उठाइए। कैसे लाभ उठाना है? ये हमारा नया एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, इसे आप डाउनलोड कीजिए। इसी पर दोस्तों सारी क्लास चल रही है, तो आप वहाँ आके देखिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।